जयगढ़ में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित। विशाल वाहन रैली के साथ सामाजिक कार्यक्रम संपन्न। पाल, बघेल, धनागार समाज की गौरव व इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती पर आज अजयगढ़ में समाज की वाहन रैली के साथ साथ अंबेडकर भवन में एक भव्य सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में देवी अहिल्याबाई की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरे भारत में महारानी अहिल्याबाई होलकर ही एक ऐसी मात्र राजनेता थीं जिन्होंने अपने शासनकाल में न्याय के लिए अपने बेटे को ही मृत्युदंड दे दिया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे गौरवशाली राजा के वंशज हैं। हमारे प्रदेश में, हमारे जैसे आज हम पन्ना जिले में अपनी समाज को बाल समाज से जानते हैं, ऐसे हमारे प्रदेश में 16 उपजातियां हैं। 16 उपजातियां हैं, इतनी ही आबादी में, लाखों की आबादी में है। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ज्ञान सिंह बघेल ने कहा, हमारे भाइयों को जो घुमक्कड़ जाति का प्रमाण पत्र बनता है, उससे हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिक्षा या उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। साथ ही खाद्यान्न प्राप्त करने से शासन की सभी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। पर पन्ना जिले के कुछ अधिकारी इस प्रमाण पत्र को नहीं बना रहे हैं, जिसके लिए मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से भोपाल में चर्चा की गई है, जिससे यहाँ भी हमारे समाज के गरीब भाइयों को इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि से घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ के जिला अध्यक्ष शारदा प्रसाद पाल, जिला प्रभारी नरेश पाल, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ के जिला सचिव ब्रजलाल पाल के साथ समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। अहिल्या वंदे मातरम। आज पूरे भारतवर्ष में लोकमाता देवी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसको सभी राजनीतिक पार्टियां, भारत सरकार, सभी प्रदेश सरकारें मना रही हैं। संघ ने, आरएसएस ने तो लोकमाता देवी अहिल्याबाई के जन्मोत्सव को 1 साल के कार्यक्रम का उन्होंने प्रोग्राम डाल दिया कि 1 साल तक लोकमाता देवी अहिल्याबाई का जन्मोत्सव मनाएंगे। लोकमाता देवी अहिल्याबाई का जो शासन था वो सुशासन, स्वराष्ट्र, नारी सशक्तिकरण को लेकर था, जिसको आधार मानकर या जिसको आदर्श मानकर हमारी आज की सरकार है, उसी उनके चिन्हों पर चलकर काम कर रही है। आज हम खास तौर से अपनी पाल, बघेल, धनगर समाज जो प्रदेश में 16 उपजातियों के नाम से जानी जाती है, जिसकी प्रदेश में 80 लाख आबादी है और अगर मतदाता के रूप में हम 48,81,000 के रूप में निवास करते, और उनको हम बताना चाहते कि 300 साल पहले इस समाज का राज शासन था और आज प्रदेश में एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं, राज्यसभा सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, यहाँ तक कि कोई पार्टी का जिला अध्यक्ष भी नहीं। तो ये उनको जागरूकता का भी एक अभियान है। आज हम पूरे प्रदेश में लोकमाता देवी अहिल्याबाई का जन्मोत्सव मना रहे हैं। उसी तारतम्य में आज हमारा कार्यक्रम पन्ना जिले में था। आप मुक्त, अर्धमुक्त और घुमक्कड़ जाति के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसका क्या काम है और किस तरह से अपने समाज को इससे जोड़ेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य पत्रकार साहब, आपने बेहद शानदार प्रश्न पूछा। ये जाति प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों के लिए है जो सामाजिक विकास धारा, मुख्य मतलब विकास धारा से बहुत पीछे रह गए, या जिनको कहेंगे कि जिनके परंपरागत धंधे सब छूट गए। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी 51 जातियों को चुना था जिनके परंपरागत धंधे खत्म हो गए और वो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर बहुत पीछे जा चुकी। तो उनको विकास की धारा में लाने के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने घुमंतू जनजाति, घुमक्कड़ वर्ग एक अलग से बनाया और उनको इस माध्यम के, इस जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण
के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। और लेकिन हमें बड़ा कष्ट है, हम इस लोकसभा चुनाव के पहले भी यहाँ आए थे। केवल इकलौता पन्ना जिला ऐसा है जहाँ सायनगर में तो हमारे जाति प्रमाण पत्र बने, लेकिन कई ब्लॉकों में या कई हमारे अनुविभागीय अधिकारियों ने पता नहीं क्यों नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े वर्ग को शासन की योजनाओं से उन्हें वंचित रखा। ऐसा लगता है कि उनका कोई प्रायोजित कार्यक्रम रहा हो या उनकी जातिगत कोई भावना हो रही हो, जबकि शासन ने तो स्पष्ट आदेश दे रखा है। शासन ने तो हमारी जाति को, पाल बघेल धनगर समाज, जो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम मध्य प्रदेश में 16 उपजातियों में जाने जाते हैं, जिसमें 11 उपजातियों को तो इस वर्ग में शामिल किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जल्दी जाति प्रमाण पत्र बनेंगे और शासन की जो योजनाएं हैं उनका जल्दी से जल्दी हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो मंशा है कि हम अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएं, और उसी के संदर्भ में हम लोग भी, हमारा संगठन भी काम कर रहा है कि हम अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, हम अंतिम व्यक्ति तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं को कैसे पहुंचा सकें। के द्वारा कहा गया कि बहुत से ऐसे अनुभाग हैं जहां पर घुमक्कड़ जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। अगर आपके अभी कहने के बावजूद भी या समाज के पहुंचाने के बावजूद भी शासन के पास उनके प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते हैं, तो इसके लिए आपका संगठन किस तरह से कार्य करेगा? नहीं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाएंगे हम। हमें पावर है, हमें शासन, मतलब देखो अधिकारी सरकार थोड़ी ना है, सरकार ने शामिल किया है इनको, तो सरकार का आदेश पालन करना इनका धर्म है, इनको काम ही इनका सरकार के शासन का आदेश पालन करना है। मतलब आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आपके समाज को पीछे रखने के लिए कुछ अधिकारी अनुचित तरह से कार्य कर रहे हैं, ना बना करके। बिल्कुल सही, 1 साल से ज्यादा है यहाँ अजयगढ़ में तो हमारे ख्याल से एक भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, जो बिल्कुल लगता है कि यहाँ की समाज को कितना पीछे ले जाया गया। 1 साल में हमारे बच्चे कहाँ पहुंच गए होते। इसमें कक्षा 1 से लेके विदेश तक की पढ़ाई निःशुल्क है। अगर हमारा बच्चा कोई ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है, कोई पीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसको तो इन्होंने 1 साल पीछे पहुंचा दिया, 2 साल पीछे पहुंचा दिया, तो इसको क्या कहेंगे अपन। शासन की मंशा के विरोध में आप काम करोगे तो आप तो शासन विरोधी भी हो, राष्ट्र विरोधी भी हो, क्योंकि ये एक जाति का विकास थोड़ी ना है। जाति भी तो शासन से जुड़ी है, देश से जुड़ी है। जाति का विकास होगा तो देश का विकास होगा।